हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का पाठ 8 बड़े भाई साहब, जो कि प्रेमचंद ने लिखा है। ये हमारे गद्य खंड स्पर्श भाग 2 में से लिया गया है। तो पाठ का चित्रण, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। तो ये बड़े भाई साहब कहानी इन्होंने ही लिखी है। ये दो भाइयों की कहानी है जो कि इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत की है। कवि ने स्वच्छंद उड़ती पतंग के माध्यम से मनुष्य के मन में उठती आकांक्षाओं को स्पष्ट किया है और पतंग की डोर को कसके पकड़कर रखने के द्वारा विद्यार्थियों को मर्यादित जीवन जीने की सीख दी है। पाठ के नायक के भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं और छोटे भाई को उपदेश देते रहते हैं। वे स्वयं प्रत्येक कक्षा को उत्तीर्ण करने में 2 वर्ष लगाते हैं। तो इस कहानी के जो नायक हैं, लेखक के बड़े भाई साहब, वो अपने छोटे भाई को हमेशा उपदेश देते रहते हैं ताकि वो अच्छी राह पर चल सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और लेकिन खुद वो एक कक्षा को पास करने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास करने के लिए 2 साल लगाते हैं। इस कहानी के बड़े भाई साहब का जो छोटा भाई है वो कुशाग्र बुद्धि है, मतलब उसकी बुद्धि बहुत तेज है। उसका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में अधिक लगता है। उसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो खेल कूद में ज्यादा रुचि रखता था। इसलिए बड़े भाई साहब उसे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। तो बड़े भाई साहब हमेशा उसको पढ़ने की नसीहत देते रहते थे। बड़े भाई साहब के अनुसार अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं था। वे कड़ी मेहनत के बाद भी उत्तीर्ण नहीं हो पाते थे। तो बड़े भाई साहब ये समझते थे कि अंग्रेजी को पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है और वो बहुत मेहनत करने के बाद भी पास नहीं हो पाते थे। छोटा भाई अपने बड़े भाई के तीखे व्यंगों से आहत होकर टाइम टेबल बनाने और मन लगाकर पढ़ने के बारे में सोचता है, परंतु बाहर की हरियाली और हवा के झोंके उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। तो जैसे बड़ा भाई बार बार उसको टोकता रहता था छोटे भाई को, तो उससे तंग होकर छोटा भाई पढ़ने के लिए अपना एक टाइम टेबल बना देता है और वो सोचता है कि अब मैं खेलूंगा बिल्कुल नहीं, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ देखता है तो बाहर की जो हरियाली है और हवा के जो हल्के हल्के झोंके, मध्यम मध्यम हवा चलती है, तो उसे वो अपनी ओर खींच लेते हैं और उसका मन फिर से पढ़ाई से भटक जाता है। परीक्षा का परिणाम घोषित होता है। बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और छोटा भाई अपनी कक्षा में प्रथम आता है। लेकिन बाद में जब परीक्षा का परिणाम आता है तो बड़ा भाई फेल हो जाता है और छोटा भाई अपनी परीक्षा में प्रथम आता है। बड़े भाई तरह तरह के उदाहरण देकर छोटे भाई को समझाते हैं कि अच्छे अंक प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, अनुभव होना जरूरी है। और जब छोटा भाई कक्षा में प्रथम आ जाता है तो बड़े भाई साहब तरह तरह के उसको उदाहरण देने लगते हैं कि अच्छे अंक प्राप्त करना ही कोई बड़ी बात नहीं है, व्यक्ति को अनुभव भी होना बहुत जरूरी है। एक दिन छोटा भाई गुल्ली डंडा खेलकर देर से लौटता है, तब भाई साहब उसे फिर उपदेश देते हैं। वार्षिक परीक्षा में बड़े भाई साहब फिर अनुत्तीर्ण होते हैं और छोटा भाई अव्वल आता है। लेकिन एक बार जब वो गुल्ली डंडा खेलकर छोटा भाई घर आता है तो बड़े भाई साहब उसे फिर से उपदेश उसे समझाने लगते हैं। लेकिन वार्षिक परीक्षा में फिर से बड़े भाई साहब अनुत्तीर्ण फेल हो जाते हैं और छोटा भाई प्रथम आता है। छोटे भाई को दुख होता है, वह बड़े भाई साहब का निरादर नहीं करना चाहता, इसलिए उनसे छिपकर खेलने जाता है। तो बार बार जब बड़ा भाई उसको खेलने से रोकता है तो छोटे भाई को बहुत दुख होता है वो, और उनकी कही हुई बात को वो टालना नहीं चाहता है, इसलिए वो उनसे छुप छुप कर खेलने जाया करता था। एक दिन वह पतंग उड़ा रहा था, तब बड़े भाई ने उसे टोका कि 8वीं कक्षा में उसे आवारा लड़कों की तरह व्यवहार न करके पढ़ाई करनी चाहिए। उनका मन भी खेलने को करता है, परंतु वे छोटे भाई के लिए आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए कर्तव्य के आगे विवश हो जाते हैं। अचानक कटी पतंग के पीछे भागते हुए लड़के दिखाई देते हैं। कद में लंबे होने के कारण बड़े भाई साहब उनकी डोर पकड़ लेते हैं और दोनों भाई हॉस्टल की तरफ दौड़ लगा देते हैं। तो ये था इस पाठ का चित्रण।